प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा में वर्ण परिचय सीखेंगे। सबसे पहले किसी भी भाषा का जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो वर्ण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्याकरण वर्णों पे टिका होता है। तो हम जानेंगे कि संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण और अक्षर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाहे हम वर्ण कहें या अक्षर कहें, एक ही अर्थ होता है। तो वर्ण की परिभाषा आप देखेंगे तो कहते हैं किसी भी ध्वनि या साउंड जो हम करते हैं उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से है, किसी भी ध्वनि की सर्वाधिक छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। उदाहरणार्थ जैसे क, ख, ग अथवा अ, ई, उ आदि। व्यवहार में हम देखते हैं कि कोई भी वर्ण इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर हम क को हलंत क के रूप में देख रहे हैं तो इससे ज्यादा हम कोई आवाज नहीं कर सकते। कभी भी हम बोलेंगे तो क से कम कुछ भी हम साउंड नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी आप देखिए अ है, ई है, उ है। तो ये स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है। अब इसके आगे हमको देखना है कि वर्ण के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं। यहां पर आप देख लीजिए वर्ण के प्रकार। तो वर्ण अथवा अक्षर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर। स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जो स्वयं बोले जा सकते हैं। उनके उच्चारण के लिए किन्हीं और वर्णों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जो परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी ऐसे वर्ण या अक्षर जो स्वयं बोले जा सकते हैं, उनको बोलने, उनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर वर्ण कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए आप ऊपर देख सकते हैं जो अ है, ई है, उ है, ये सब स्वर वर्ण के उदाहरण हैं। आगे चल करके हम देखेंगे इन स्वर वर्णों की संख्या 9 होती है। तो अगर हम संख्या की बात करें तो स्वर संख्या में 9 होते हैं। 9 वर्ण के प्रकार में दूसरा जो प्रकार है वो है व्यंजन। व्यंजन वर्ण। व्यंजन की परिभाषा आप देखिए, व्यंजन के प्रकार में आप देखिए व्यंजन की जो परिभाषा है, अनुवक् भवति, भवति व्यंजनम। यानी व्यंजन वह है जिनके उच्चारण के लिए किन्हीं और स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना उनके सहयोग के आप नहीं बोल सकते। उदाहरण के लिए जैसे आप क को उच्चारण करें
तो इस क के उच्चारण के लिए आप देखेंगे तो क में अ स्वर लगा हुआ है। अगर ये अ स्वर इस क में शामिल ना हो तो इसका उच्चारण हम सम्यक प्रकार से भली तरीके से नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको गा बोलना है, गा, तो इसमें भी हमको यहां पर स्वर यानी दीर्घ आ लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप इसको इस रूप में समझिए, हलंत ग और ये दीर्घ आ बराबर ग। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि संस्कृत में जो वर्ण हैं वो उनको कहते हैं, जो ध्वनि की सर्वाधिक छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, उसको वर्ण कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपने देखे कि क ख ग और अ ई उ इत्यादि जो हैं ये सभी वर्ण हैं या अक्षर हैं। वर्ण के प्रकार आपने देखे स्वर और व्यंजन। स्वर 9 प्रकार के होते हैं और व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होती है। 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में जो कुल वर्णों या अक्षरों की संख्या है वो इन दोनों को जोड़ देने के बाद 9 और 33 जोड़ेंगे तो 42 बन जाएगा। 9 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण मिलाकर के 42 वर्ण। ये संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 42 होती है। 42। कोई आपसे प्रश्न करे तो आप ये बता सकते हैं संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे कल हम फिर अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्कार।